हाँ जी, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में। तो थ्री इडियट्स मूवी तो सबने देखी होगी। वो मूवी हमें सिखाती है कि अपना पैशन फॉलो करना चाहिए। बट आज के टाइम पे 90% बच्चे इंजीनियर, डॉक्टर, गवर्नमेंट जॉब या एमबीए के पीछे ही जाते हैं। स्विट्जरलैंड की जितनी ओवरऑल पॉपुलेशन है उतना इंडिया इंजीनियर्स प्रोड्यूस करते हैं। और उसके बावजूद इंडिया जो है स्विट्जरलैंड से इनोवेशन और रिसर्च के मामले में बहुत ज़्यादा पीछे है। और हमारे जो 80% इंजीनियर्स हैं वो अनएम्प्लॉयड हैं। हर साल इंडिया में जेई मेन के जब पेपर होता है तो उसमें 15 से 20 लाख बच्चे अपीयर होते हैं। बट उनमें से सिर्फ 15 से 20% बच्चे ही उस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाते हैं। और यूपीएससी जो इंडिया का टफेस्ट एग्ज़ाम माना जाता है उसमें अगर 100 बच्चे बैठते हैं तो सिर्फ 0.1% बच्चे उस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाते हैं। पर क्या रीजन है हमारे देश के बच्चे ही हमारे देश का एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाते। हमारे देश में बच्चों को मार्क्स के बिहाफ पे जज किया जाता है। अगर उसके मार्क्स अच्छे हैं तो इंटेलिजेंट है, तो उसके मार्क्स अच्छे नहीं आए तो बेवकूफ़ है। पर जिस बच्चे के अच्छे मार्क्स आते हैं वो इंटेलिजेंट नहीं, मेंटली स्ट्रांग है। क्यों? क्योंकि जो हमारे सिलेबस का डिज़ाइन है वो इस पैटर्न पे है कि हमें सिर्फ रटना होता है। हमें कोई भी कंसेप्ट क्लियर करने की जरूरत ही नहीं है। अब जैसे एक एग्ज़ाम होता है उसमें एसएसटी पढ़ाई जाती है, साइंस पढ़ाई जाती है, मैथ्स पढ़ाई जाती है। बट जब एसएसटी का पेपर होता है तो उसमें बच्चे कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं करते, उसे सिर्फ रटते हैं। अब जो बच्चा मेंटली स्ट्रांग होता है वो रट लेता है, पर जो मेंटली वीक बच्चा है उसको नहीं रट पाता। लोग बोलेंगे वो बच्चा कम से कम मेंटली स्ट्रांग था, उसके पास मेमोरी तो है। तो भाई 200 रुपये वाली एक मेमोरी चिप में उससे ज़्यादा मेमोरी होती है, उसमें स्टोर कर लो, उससे ज़्यादा मेमोरी मिल जाएगी। एक मेमोरी स्टोरेज के बिहार पर अगर आप बच्चे को इंटेलिजेंट कहते हैं तो वो गलत बात है। सबकी मेमोरी सेम नहीं होती है, किसी को कम समझ में आता है, किसी को ज़्यादा समझ में आता है। लिटरली हमारे जो सिलेबस का डिज़ाइन है वो इतना बकवास है कि ज्योमेट्री का थ्योरम तो याद कर सकते हो, समझ में आता है एक टाइम पे कि थ्योरम जो है वो कहीं ना कहीं यूज हो सकता है। बट उसका प्रूफ कौन याद करवाता है? उसका प्रूफ एग्जाम में कौन पूछता है? प्रूफ बुक में लिखा है, हम बुक से पढ़ भी सकते हैं, पर उसको याद करने का मेरे को तो कोई रीजन समझ में नहीं आता। जब जो चीज पहले से ही प्रूव्ड है उसको हम याद करके क्या कर लेंगे? ऐसा कौन सा झंडा उखाड़ लेंगे उस चीज को याद करके? लाइफ में जो चीज इंपॉर्टेंट है वो हमारे सिलेबस में कभी नहीं पढ़ाया जाता। जैसे कि टैक्सेस कैसे भरते हैं, डिप्रेशन से डील कैसे करते हैं। डिप्रेशन की वजह से हमारे स्टूडेंट जो है ना जाने कितने ही स्टूडेंट सुसाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें डील करना नहीं सिखाया होता है। अगर कुछ नहीं तो कम से कम एक अच्छा इंसान बनना भी सिखाना चाहिए। बट नहीं, इन्हें उससे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। बच्चे क्या सीख रहे हैं क्या नहीं, इनको बस रटवाना आता है, सिर्फ रटवाएंगे सिलेबस को। बेसिकली क्या है कि जो ये सिलेबस है वो ब्रिटिशर्स ने डिज़ाइन किया था। ये जो एग्ज़ाम पैटर्न है, एजुकेशन सिस्टम है, वो ब्रिटिशर्स ने डिज़ाइन किया था। अब उनको जो चाहिए था वो बस ये चाहिए था कि वो इंडियन से कम्युनिकेट कर सकें और वो हाँ से हाँ बुलवा सके। उनको इंडियन के कंसेप्ट से कोई मतलब नहीं था, जिसकी वजह से इंडियंस के कंसेप्ट तो भाड़ में गए। और सेम पैटर्न आज भी फॉलो कर रही है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को ये नहीं कि चेंज कर देना चाहिए, बट बहुत सारे लूप होल्स है हमारे एजुकेशन सिस्टम में। तो मैं अभी आपको गिनवाता हूँ। सो लूप होल नंबर 1, हमारे सिलेबस के हिसाब से जो भी एग्जाम पैटर्न बना है उसमें बच्चे कंसेप्ट क्लियर ना करके सिर्फ रट्टा मारते हैं। कैसे अच्छे नंबर ला सके इस चीज पे ध्यान देते हैं। उन्हें कंसेप्ट क्लियर करने से मतलब ही नहीं होता, उन्हें सिर्फ अच्छे नंबरों से मतलब होता है। क्यों? क्योंकि सोसाइटी उनको सिर्फ अच्छे नंबरों से जज करेगी। जो बच्चा अच्छा नंबर लाया वो इंटेलिजेंट, जो नहीं लाया वो बेवकूफ। अच्छे नंबर आए तो मार्कशीट अच्छी होती है, पर उस मार्कशीट की वैल्यू तो 0 होती है। पर इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि मार्कशीट की वैल्यू 0 है। और तुम अच्छा रट लेते हो तो इंटेलिजेंट हो, वरना तो तुम बेवकूफ हो। बस एग्जाम में एक ही चीज अच्छी है, प्रैक्टिकल होना। बट प्रैक्टिकल्स भी आजकल बुक्स के टॉपिक से दे दिए जाते हैं, जिससे उसकी भी धज्जियां उड़ जाती है। बच्चे गूगल से प्रैक्टिकल्स उठा लेते हैं, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। एक वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम है जिसमें एक प्रैक्टिकल के नाम पे गूगल जैसी कंपनी खड़ी हो जाती है, और एक हमारा एजुकेशन सिस्टम है जिसमें सिर्फ पेजेस भरे जाते हैं। एक सब्जेक्ट है ईवीएस करके उसमें सिखाते हैं कि कैसे पेड़ों को बचाया जाए। तो अब पेड़ काट के उसकी बुक बनाते हैं और उस बुक में लिखते हैं कि पेड़ कैसे बचाएं। उसके बाद फिर पेपर आएंगे, अब उस पेपर में सिखाएंगे कि बुक कैसे बनाए।
ये चीज तो हम बच्चों को ओरली भी समझा सकते हैं, उन्हें कंसेप्ट भी समझा सकते हैं, बट नहीं, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि एग्जाम पैटर्न के हिसाब से चलते हैं लोग। रीजन नंबर 2, सबको सेम टू सेम नहीं समझना चाहिए। अगर आप उल्लू को एक मोर के जैसे डांस करने को कहेंगे तो क्या वो कर पाएगा? नहीं ना। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते कि हर बच्चा सेम फील्ड में सेम रिजल्ट लाए? तो ये तो पॉसिबल नहीं है। अब बच्चा जो है अपने फील्ड ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से काम करता है, बट सोसाइटी उसको एक ही पैटर्न के हिसाब से जज करे तो उस बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस भी उससे डाउन होता है। अब जैसे 5 उंगलियां जो है हाथ की वो कभी बराबर नहीं होती हैं, वैसे ही अगर आप एक सिलेबस से सभी स्टूडेंट्स को ये एक्सपेक्ट करें कि वो सेम नंबर ले आते हैं तो ये एक बेवकूफ़ी का काम है। जब एक टीचर सारा सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकता तो एक बच्चा सारा सिलेबस कैसे पढ़ सकता है? अच्छा, एक बेसिक लेवल तक तो समझ आता है, पर एक आर्ट्स वाले बच्चे को 10th में ज्योमेट्री पढ़ा के या फिर 10th में स्टैटिक्स पढ़ा के ऐसा क्या उखाड़ लेंगे? मेरे तो ये समझ में नहीं आता है। एजुकेशन इज रिलेवेंट टू देयर जॉब। आज के टाइम में जो भी सरकारी जॉब्स वगैरह होती हैं, जितने भी एंट्रेंस वगैरह होती हैं, जैसे मान लीजिए एक पुलिस का एग्जाम है, उसमें अगर एक क्वेश्चन आता है कि अकबर का बाप कौन था, तो ये मेरे को लगता है कि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इररिलेवेंट है। क्यों? क्योंकि एक जो पुलिस बनने वाला कैंडिडेट है, अगर आप उससे ये पूछेंगे अकबर का बाप कौन था, तो एक टाइम पे वो रट के बता सकता है कि वो उसका बाप कौन था, पर इससे हमारी सोसाइटी पे क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं। तो जो कैंडिडेट है उससे ये क्वेश्चन पूछना चाहिए कि सोसाइटी में प्रॉब्लम्स क्या हैं। इस क्वेश्चन से सोसाइटी में फर्क पड़ सकता है। एक पुलिस वाला अपनी जिम्मेदारी को समझ सकता है इस क्वेश्चन से। फील्ड ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से या फिर जो जॉब की एक्सपर्टीज है उस हिसाब से क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो एजुकेशन सिस्टम हमारे सुधर सकता है। अभी के टाइम पे तो बहुत सारे लूप होल्स हैं जिन्हें सुधारना होगा, पर नहीं सुधारने तो हमारे देश के लिए अच्छी बात नहीं होगी। कैंडिडेट से ऐसे क्वेश्चन पूछो जिससे सोसाइटी में चेंज आ सके। उन्हें ऐसा सिलेबस पढ़ाओ जो कि रेलेवेंट हो। ऐसा नहीं कि उन्होंने पढ़ लिया, लाइफ में उसका कुछ यूज ही नहीं है। हमें कभी भी प्रैक्टिकल नॉलेज पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज इज ऑलवेज बेस्ट। अगर आप किसी भी चीज़ को रटवाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं टिकेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर ले चैनल को, ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू। अरे भाई रामचरण, सुन रहा है? कल एग्जाम है यार, चलना रटते हैं, टॉप भी तो करना है। Can anybody out there hear me?